तो मणिशंकर के बयान पर प्रतिक्रिया दी प्रधानमंत्री ने। इधर इंडी गठबंधन की लुटिया डुबोने में नेताओं के बीच इन दिनों जबरदस्त प्रतियोगिता चल रही है और इस रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर। कैसे अय्यर के जरिए बीजेपी पूरे इंडी गठबंधन को धूल चटाने की तैयारी में है, देखिए और समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए, और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे पर ही गिरे। दर्द पाकिस्तान को होता है और रोना इंडी गठबंधन के नेताओं को आता है। डर पाकिस्तान को लगता है और बौखलाहट में इंडी गठबंधन के नेता आ जाते हैं। जहर उगलना पाकिस्तान चाहता है और जहरीली जुबान इंडी गठबंधन के नेताओं की हो जाती है। सवाल है इंडी गठबंधन के नेता आखिर ऐसा करते क्यों हैं? आखिर क्यों वो पाकिस्तान की तरफदारी में भारत विरोधी बयान देने पर उतारू है? आखिर क्यों कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर जैसे वरिष्ठ नेता भारत के दुश्मनों को चेताने की बजाय अपने ही देश को डराने में लगे हैं? सवाल कई हैं, लेकिन सबसे पहले आप मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान सुनिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर अय्यर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की तरफदारी पहली बार की है। इससे पहले भी मणिशंकर पाकिस्तान के प्रति अपना लगाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाहिर करते रहे हैं। उन्होंने लाहौर दौरे पर भी भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कट्टरवादी देश करार देने की कोशिश की थी, जो बेकार साबित हुई। लेकिन जिस तरह से अय्यर इस बार भारत को धमकाने वाले शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने चुनाव के बीच बीजेपी को भड़का दिया है। क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस नेता का ये रवैया केंद्र सरकार के गले से नीचे नहीं उतर रहा, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव में उतरी बीजेपी भी इस बयान को पचाने के मूड में नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है और आप आज पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब की बात कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर, पीओके पर सवालिया निशान लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है और वो भारत में रहनी। गृह मंत्री अमित शाह का पारा इसलिए भी बढ़ता दिख रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही इंडिया अलायंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पीओके के मुद्दे पर अपनी राय रखी थी, जिसमें वो पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए भारत को चेतावनी दे रहे थे। इस बयान पर खासा हंगामा भी हुआ, लेकिन इससे पहले कि उस बयान से लगी आग ठंडी हो, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दोबारा ठीक उसी तर्ज पर भारत विरोधी बयान देकर माहौल गर्म कर दिया। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा, और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे पर ही गिरे। हमारे सिपाही जो है शहीद हो, और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है? फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको
कोई नहीं छीन सकता भारत से, कोई नहीं। हालांकि चुनाव के बीच बीजेपी के हमलावर रुख को देखते हुए कांग्रेस नेता इसे बीजेपी का चुनाव स्टंट बताते हैं। कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई है कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान पुराना है और कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी कांग्रेस की इस भूल को चुनाव के मौके पर भुनाने से पीछे हटती नहीं दिख रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मणिशंकर अय्यर की कुछ पुरानी टिप्पणियां जिनको आज भाजपा पुनर्जीवित कर रही है, उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। हम समझते हैं कि भाजपा क्यों इस तरह से पुरानी टिप्पणियों को पुनर्जीवित कर रही है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी की जो दैनिक गलतियां हैं प्रचार में और जो उनका डगमगाता प्रचार है, उससे भाजपा देश का ध्यान हटाना चाहती है। बहरहाल चुनावी मौसम में खुद को देशभक्त और विरोधी पक्ष को गद्दार साबित करने की लड़ाई जारी है। देखना यह है कि संचार क्रांति के इस युग में हर सूचना को एक क्लिक से वेरीफाई कर देने वाली जनता किसकी बातों पर भरोसा करते हुए जीत का आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मणिशंकर अय्यर के बाद एक और कांग्रेस नेता की बात करते हैं जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल खड़े कर दिए। जी हां, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किया, कहा सर्जिकल स्ट्राइक वास्तव में हुआ या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, वो ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक से सियासी लाभ लेने की कोशिश की है। पुलवामा हमला मोदी की विफलता है, पुलवामा हमला खुफिया तंत्र की नाकामी है। पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है, क्यों होने दिए? देश की सुरक्षा आप क्या कर रहा है? क्यों आईबी रॉ ये एजेंसीज को क्यों इस्तेमाल नहीं किए आप? तो वहां पर आपका फेल्यूर है ना। उसके बाद आप किए नहीं किए भगवान जाने। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। और उधर नवनीत राणा के बयान पर अकबरुद्दीन भड़क गए और भड़क करके उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही हैं। दरअसल उनकी ओर से गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ये कहा गया दरअसल टिप्पणी करते हुए कि चिड़िया का बच्चा नहीं हूं। अकबरुद्दीन अवैसी ने यहां पर कहा है दरअसल कि चिड़िया का बच्चा नहीं हूं, अकबरुद्दीन मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। साथ ही उनकी ओर से तमाम बातें कही गई हैं जिसको लेकर के अब प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही हैं। पहले नवनीत राणा का बयान सामने आया, इसके बयान के जवाब में अकबरुद्दीन ओवैसी की ओर से जो बातें कही गई वो आपत्तिजनक है। उनकी ओर से यह तक कह दिया गया कि मैं चिड़िया का बच्चा नहीं हूं। सियासत अकबर ओवैसी के घर की लौंडी है। मेरे बाप ने मुझे बताया, सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। और जिनकी सियासी मौत हो चुकी है, उन मुर्दों में अकबर ओवैसी अपने अल्फाज की जान नहीं डालना चाहता। नहीं डालूंगा। मैं कहता था ना, सालार भी कहते थे, मैं पहले भी कहता था, अरे चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा। नहीं, मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो। हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। सियासत अकबर ओवैसी के घर की लौंडी है। मेरे बाप ने मुझे बताया, सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। और जिनकी सियासी मौत हो चुकी है, उन मुर्दों में अकबर ओवैसी अपने अल्फाज की जान नहीं डालना चाहता। नहीं डालूंगा।
मैं कहता था ना, सालार भी कहते थे, मैं पहले भी कहता था, अरे चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा, नहीं मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो, हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। तो छोटे बड़े बनाम नवनीत राणा की जंग दिन ब दिन और भयंकर रूप अख्तियार करती जा रही है। अकबरुद्दीन ने 11 साल पहले जो बयान दिया उस पर नवनीत राणा का पलटवार और फिर ओवैसी का जवाब। इस कदर राणा को बुरा लग गया कि उन्होंने बड़े ओवैसी को छोटे को संभाल कर रखने की नसीहत दे डाली। देखिए ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में। तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने। मुर्गी का बच्चा हूं मैं? 15 सेकंड करते बोलो ना, कहां पे आना आता हूं मैं। बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ। सरहद का माहौल शांत है और जहां युद्ध चल रहे हैं वहां पर तोप उतने गोले नहीं उगल रही जितने हैदराबाद सीट को लेकर जुबानी हमले जारी नहीं। 15 सेकंड की चुनौती पर ओवैसी और नवनीत राणा के बीच जुबानी जंग का ये पार्ट 2 चैप्टर है। राणा का बयान पर जब ओवैसी मीडिया के सामने आए तो वो नर्म थे, लेकिन जैसे ही उसी रात चुनावी मंच पर पहुंचे तो उनकी जुबान तोप बन गई। तो राणा ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कुछ इस अंदाज में जवाब दिया है। जब तक आप ये जबान इस्तेमाल करेंगे, और वो एमपी साहबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बड़े ने ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा है और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है, अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। हैदराबाद के मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए बैटिंग शुरू हो चुकी है, मंच मैदान बन चुका है और नवनीत राणा के बयान को फुल टॉस समझकर बड़े ओवैसी सिंगल डबल में नहीं बल्कि T20 अंदाज में बल्ला हाँक रहे थे। छोटे को समझाकर बैठाने की बात कर रहे थे तो नवनीत भी कहा